हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आज बच्चों की स्टेशनरी लेने मैं गई और बड़ा बिज़ी डे रहा आज मेरा। तो आज आपके साथ वही बिज़ी डे इंशाल्लाह ताला करूँगी शेयर। बच्चों के हो चुके हैं पेपर ख़त्म और रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो आपको पता है कि रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहला टास्क होता है बुक्स और कॉपीज़ और सब चीज़ों को कलेक्ट करने का। और कॉपीज़ और बुक्स तो मैं ले जा चुकी हूँ, आपको देखा आपने कि मैंने बाय कर ली हैं। और अब रह गई स्टेशनरी। तो यहाँ पे स्टेशनरी का ट्रेजर बॉक्स खोला है मैंने और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोग के कमेंट्स का देंगे जवाब और जो है आप लोग के साथ करेंगे खूब सारी गपशप। तो आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। पूरे जुमरात का जितना भी मैंने सब कुछ किया वो आप लोग के सामने हाजिर है, मेरा पूरे दिन का व्लॉग। तो आप लोगों ने स्टे कनेक्टेड विद मी, देन आई विल ऑलवेज से कि आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स देना हरगिज़ 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 नहीं भूलना है। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। पूरी थर्सडे की भी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा व्लॉग। बस रोज़ाना की तरह वही रूटीन, सुबह सुबह उठे, सहरी की, नमाज़ वगैरह सबसे चीज़ों से फ़ारिग होकर हम लोगों ने जो है हम एज ऑलवेज जैसे सो जाया करते हैं सो गए। देन उठे, फिर मासी से सफाई वगैरह करवाई। देन जो है हम अम्मा को मिनाल को नाश्ता वगैरह दिया। फिर हम सो गए, यानी कि हम आपको बताते हैं हम थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर नमाज के वक्त उठे, फिर हमने बोला चलो भाई अब जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, जल्दी से जाकर जो है ना अपनी कलेक्ट कर लेते हैं स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी भी ना स्कूलों में एक बड़ा टास्क हो गया आजकल कि ज़रूर आप लोग को लेनी होती है। तो यहाँ जो है ना मैं ले जाती हूँ आप लोगों को स्टेशनरी की बहुत अच्छी शॉप है। मैं कभी भी जो है ना शॉप से, बुक शॉप से नहीं लेती स्टेशनरी। यहाँ पे होलसेल रेट पे बहुत अच्छी, मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ उस शॉप का नाम भी। तो अगर किसी को भी लेना हो ना तो ये करीमाबाद पर शॉप है, बहुत ज़बरदस्त शॉप है। और जो है ना बहुत रीज़नेबल इनके प्राइजेज़ भी हैं और बहुत ही जो है ना सफिशिएंट इनकी जो है वो, मतलब आप समझ लें कि हर चीज़ वो बहुत अच्छे से हर चीज़ ज़बरदस्त मिल जाती है और प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखिए करीमाबाद पे हम उतरेंगे लाइक फैसल मार्केट पे और सीधा 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 और टू वर्ड्स जो है ना क्या नाम है, मेमन फाउंडेशन की तरफ जो रोड जाता है वहाँ जाना शुरू कर देंगे। अब क्या है कि ये पूरी जो रोड है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये खुदी हुई आई थिंक सो कॉल्ड यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। तो बस हमने क्या किया कि वहाँ पर उतरे करीमाबाद पे और सीधा 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 चलना शुरू किया। ठीक, अभी मैं आपको आगे के भी हाल उज़ार दिखाती हूँ और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये करीमाबाद की पूरी जो रोड है ना ये खुद ही पड़ी है। और ये टू ऑनवर्ड्स वहाँ तक, कहाँ तक, मेमन फाउंडेशन तक आई थिंक कोई फ्लाईओवर बन रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा वॉक थ्रो करेंगे, अगर बाइक है आपके पास तो सीधा सीधा आप आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से पूरी रोड यहाँ पर हुई हुई है, इवन रिक्शा भी नहीं आ सकता। तो बस ये है कि आपको पैदल पैदल वॉक करते हुए जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 100 स्टेप्स होंगे जस्ट। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा एरिया का पता चल जाए और शॉप का पता चल जाए। यहाँ पर बहुत सारी स्टेशनरी की शॉप्स हैं, बहुत सारी, लेकिन मैं आज मुझे शायद 5-6 साल हो गए हैं तो मैं एक ही शॉप से लेती हूँ और ये मुझे बहुत रीज़नेबल, हर जगह से मैंने पता किया है, वहाँ से मुझे बहुत रीज़नेबल जो है ना तमाम स्टेशनरी ईज़िली मिल जाती है। ईच एंड एवरीथिंग, कार्ड शीट और जो बच्चों को मंगवाया जाता है स्कूल में सो कॉल्ड 70 चीज़ें, वो सब चीज़ें वना रूफ मिल जाती हैं आराम से। ये है यूनिक कॉपियर एंड स्टेशनरी। ये देखें, ये है होलसेल, पूरा इनके पास ऑफिस से लेके स्कूल से लेके हर चीज़ इनके पास मौजूद होती है। लिस्ट बना के मैं ले गई थी ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत ना हो सके। मैंने क्या किया कि लिस्ट बना ली पेपर में और उस पर की तस्वीर खींच ली मोबाइल में। इन्होंने मुझे फ़ौरन से प्रिंट आउट निकाल के दे दिए और मैंने क्या किया कि वो जो है
उस पे मैं टिक करती गई जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी। पहले मैंने ये किया ना कि घर से 4-5 माशाल्लाह जब बच्चे हों तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि सबकी चीज़ों को लिखना होता है। मैंने पहले पूरी लिस्ट को बनाया है, देन उसको जो है ना जितनी जितनी चीज़ें बच्चों को चाहिए थी उन सबको जमा कर लिया है। देन जो है मैंने उसको पेपर पे लिख लिया है और फिर मैं जो हूँ इसको अब यहाँ पर जैसे जैसे बताती रहूँगी। ये लोग माशाल्लाह इतना कोऑपरेट स्टाफ है इनका, इतनी जल्दी सब चीज़ें निकाल देते हैं, तो बहुत जल्दी से ये काम हो गया। लेकिन गर्मी बहुत थी यार, आपको पता है रमज़ान हो और इतनी तेज़ वाली गर्मी हो और उसमें निकलना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मगरिब के बाद इनकी शॉप हो जाती है बंद। तो मैंने बोला कि चलो भाई जल्दी से कर लें। आपको पता है हम जो मॉम्स होते हैं ना वो सुपर मॉम्स होते हैं। बात वहीं आ जाती है कि हम जो है ना ज़ाहिर सी बात है मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, घर को भी देखना पड़ता है और चीज़ों को भी कलेक्ट करके बच्चों की हर नीड को भी पूरा करना पड़ता है। ऑब्वियसली मियाँ जो है वो ब्रेड एंड बटर का जब हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं तो हमें घर की हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। ये बोले बगैर कि भाई हम परेशान हो रहे हैं या हमारा रमज़ान है या कुछ भी कहे बगैर हमें चीज़ों को सम अप करना पड़ता है। तो यही हमारा काम है और मैं आपसे बोलती हूँ कि जो है ना ये सबसे बेस्ट काम है और हमेशा इन कामों को करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, इनफैक्ट मैं सुकून देती हूँ अपने मियाँ को और वो जो है बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी में चिल करते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मज़े से और स्मूथली चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ से भाग दौड़ के हम घर आए और हमने अपनी नंदों को साहिबा को बोला कि आप जल्दी जल्दी मुझे तमाम वेजिस कट करके दे दो यार, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तकरीबन 4:45 बज चुके थे और आज जुमरात का भी दिन था, नज़र फातिया का भी दिन था। तो मैंने बोला चलो भाई जल्दी से आज बना लेते हैं बिरयानी। यहाँ पर जब सब चीज़ें कटी हुई हो ना तो आपको जल्दी मिक्स एंड करना है और बनाना है जल्दी से। मैंने क्या किया, ऑयल में कर ली प्याज को फ्राई और थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए निकाल ली थी। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चिकन। ठीक, चिकन ऐड करके थोड़ा सा भूनूंगी उस वक्त तक जब तक मेरी चिकन थोड़ा सा कलर ना छोड़ते। बहुत ही झटपट वाली बिरयानी है, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। अगर आप चावल भी साइड बाय साइड फ़ौरन ही चढ़ा देना तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा इस बिरयानी को बनाने में। बस यहाँ पे मेरी हल्की सी चिकन जो है वो ट्रांसलूसेंसी हुई है ना, तो मैं इसमें तमाम अपनी सीजनिंग डाल दूँगी। सबसे पहले मैं डाल दूँगी टमाटर और अपना शान का एक डाल दूँगी पैकेट। ठीक है, एक मैंने बड़ा वाला पैकेट ले लिया था, 4 उसमें है तकरीबन ना पैकेट्स, जंबो पैकेट्स में 4 पैकेट्स हैं, वो मैंने ले लिया था और वो उसमें से एक पैकेट निकाल के मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। और फिर मैं थोड़ी सी अपने मसाले डालूँगी। हर साथ आप अपने थोड़े से डालना ही आपको, मतलब मैं हमेशा बिरयानी वाला ये बिरयानी का मसाला यूज़ करती हूँ। मैं ना वो नहीं डालती हूँ सिंधी बिरयानी या बम्बई बिरयानी, मुझे ये बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा भूना है। देन मैं टमाटर डाल दूँगी, पैकेट डाल दूँगी, साथ ही जो है मैं इसमें थोड़ी सी नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दूँगी। तो जो है ये बहुत अच्छा और सस्ता भी मिलता है, 40% इसमें जो है ना आपको डिस्काउंट मिलता है। बस आज थोड़ी सी बिज़ी इसीलिए, ठीक है, बाहर निकल जाओ ना तो बहुत थकन सी हो जाती है। रमज़ान में ना बाहर निकलना आसान नहीं होता और निकल जाओ तो और एक तो गर्मी इतनी और चीज़ों को फिर लाना और फिर ये सब काम करना, तो ये बहुत आसान नहीं होता। बस यही है कि वही बात आ जाती है कि देखें हम औरतें बहुत सारे काम करते हैं और मिलजुल के ही काम करने में ना यकीन जाने बड़ी बरकत है और बड़ी ही आफ़ियत है। अब अगर मैं इसी तरह अपने हस्बैंड को परेशान करती रहूँ कि नहीं भाई आपने मुझे ये ला के दें, मुझे वो करें, आपने ये करना ही करना है, आपने वो देना ही देना है, तो देखें वो भी सुकून से अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे और मैं भी यहाँ पर बिला वजह में बेजार रहूँगी। तो अपने अपने काम करें, थोड़ा सा टाइम को किल करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है मोर। और मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो है ना सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आप लोग मुझसे क्या कह सकते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ सब औरतें इसी तरह के तमाम काम कर रही होती हैं। देखें बिल्कुल उसी तरह जज करना जैसे कि हम जो है ना किसी के भी मियाँ को देख रहे होते हैं, अरे उसने ये दिया वो दिया, फ़ौरन से हम जजमेंटल हो जाते हैं और बोलते हैं हमारा मियाँ कितना ही प्यार करने वाला हो, कितना ही सब कुछ करने वाला हो, लेकिन हमें कोई ना कोई उससे शिकायत रहती है। ठीक है, इसी तरह मैं अपने मियाँ से उस दिन यही बोल रही थी, मैंने लगा ये कैसी बात है कि बच्चे दूसरों बीवी दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। कहते हैं हाँ ये तो बात है। तो मतलब कि अजीब बात है ना, अपनी बीवी कुछ भी कर रही हो वो समझ ही नहीं आता कि कुछ कर रही है, लेकिन अगर यही काम दूसरों की बीवी कर रही हो तो आप जो है ना उसे ताने देंगे। इसी तरह जिस तरह हम औरतें जो हैं अपने मियाँओं को बोलते हैं इतना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़रा सा कुछ कर दें
तो हम उन्हें बोल रहे थे जोक्स अपार्ट। और यहाँ पे देखें ये मेरे छोटे छोटे लिटिल एंजल्स जो है ना, दोनों मज़े से मटर छील रहे थे यार, मज़ा ही आ गया इनको देखकर, और इतने सफाई से मटर छील रहे थे। तो इन्होंने देखे पूरे पूरे बाउल्स भर लिए और बड़े खुश हो के दिखा रहे थे कि मम्मा मामी हमने जो है ना ये देखे कितने सारे मटर छीले। तो छोटे छोटे जेस्टर थे, बच्चों को इसमें लगा दें और बड़े मज़े से करते हैं ये काम। अच्छा कुछ कुछ खा भी जाते हैं, चलो वो खैर है, लेकिन ये नहीं है कि पूरे ही खा जाएंगे। ये पूरा शॉपर माशाल्लाह इन लोगों ने छील दिया। बस यहाँ पे दूसरी तरफ रफ्तार का टाइम था, टाइम कम था और मुकाबला बहुत सख्त था, तो मैंने जल्दी से चावल चढ़ा दिए। यहाँ पे मेरा कौरमा बिल्कुल बिल्कुल फुल डन होने लगा है। देन जो है मैं चावल चढ़ा दिया है वहाँ पर, और साथ ही मैंने यहाँ पे वेजीज काट ली हैं, यानी हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी को खूब अच्छे से भून कर उसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही मेरे चावल बॉईल होंगे मैं इन्हें करूँगी ड्रेन। देन जो है मैं इसमें लगा दूँगी, अपनी लेयरिंग कर दूँगी। चलें जी, आ जाते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। यार जेडीसी वाले व्लॉग पे ना आप लोगों ने कमेंट नहीं दिए, क्यों? आप लोग को अच्छा नहीं लगा क्या, या मतलब चुप हो गए आप लोग? लाइक्स तो अच्छे आए हैं लेकिन कमेंट नहीं दिए, मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली हुआ ये कि पता नहीं कैसे मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया, तो शुरू में तो बिल्कुल इसीलिए कमेंट नहीं आए। और सेकेंडली ये कि फिर जब मैंने ऑन किया तो मैसेज भी आया आप लोगों का कि जो है आपने जो है वो कमेंट सेक्शन बंद था आपका, तो पता नहीं कैसे बंद रह गया था। फ़िलहाल वो सो मैंने ऑन कर लिया। बट ये बताएं कि आप लोग को नहीं पसंद आया तो आप लोग मुझे ज़रूर इस मोबाइल में सॉरी इस वाले व्लॉग में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सेकेंडली ये कि एक बंदी ने शायद महरीन महरीन बहुत मुझे मैसेजेस करती है ये, माहीन है आई थिंक, माहीन। वो मुझे उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमें तो जेडीसी वेडीसी नहीं देखना, आपको देखना है। तो डियर मैं तो जेडीसी, मैं तो वैसे भी आपको अपने आप को नहीं दिखाती ना, जो मैं हूँ वो, यानी कि आपके कहने का मकसद था कि आपको घर देखना है, यानी घर के काम। तो मैं ले आई हूँ एक और घर के काम, सारे वो तो रोज़ाना ही चलते हैं। यहाँ पे मेरे शहजादों ने बहुत सारे मटर कर दिए थे पील, और बस वो उसी के अप्रिसिएशन लेने मेरे पास बार बार आ रहे थे। बस यहाँ पे चावल मेरे हो गए थे, तकरीबन 6 बज गए थे, 6:15 का टाइम था। मैंने बोला चलो भाई अब इसको लगाएं जल्दी से दम। तो बस 2-3 ही मैसेज आए। किसी ने माशाल्लाह का मैसेज किया था, फिर एक मैसेज था कि आपका कमेंट सेक्शन बंद था, और दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज ये था कि भाई आपको नहीं, ये जेडीसी नहीं देखना, हमने आपको देखना है। यार जेडीसी जाके बस ये था कि आप लोगों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया जाए, और जो चीज़ें आँखों से नहीं देखी जाए ना उस पर जो है ना वो नहीं किया जाता। तो जो मैं, अब जाहिर सी बात है, जो ये मेरा रोज़ का ही व्लॉग है, तो मैं जो रोज़ाना करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आगे आ रहे हैं मौला अली की शहादत के दिन, तो शायद मैं अटेंटिव ना रह पाऊँगी। मैंने उसके लिए एक तो जो है ना वीडियो आप लोग के लिए शूट करके रखी है, और वॉइस ओवर भी करके रखी हैं, जो मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है इन बिटवीन, लाइक अपना फ्रिज क्लीनिंग की एक वीडियो डालूँगी इंशाल्लाह ताला। तो हो सकता है मैं उस तरह कनेक्टेड नहीं रहूँ, 1 दिन 2 दिन मैं छुट्टी पे जाऊँ, तो आप लोग बिल्कुल नाराज़ नहीं होइएगा। समझिएगा कि दरअसल मौला से और इन चीज़ों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ यही बात है कि वही डेली रूटीन जितना थोड़ी बहुत होगी, शायद मैं अफ्तार की ना डाल पाऊँ, क्योंकि आपको पता है मजालिस का सिलसिला है और जाना आना लगा रहेगा। तो मैं शायद सहरी की और जो भी सुबह दिन में करूँगी थोड़ा बहुत वो डाल दिया करूँगी, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहें। और बस ये कि मौला से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पेशा बे कदर है, और ये चीज़ें आ रही हैं। बस ये है कि देखिए मजलिस हो कुछ भी हो, हम लोगों का रोज़मर्रा का काम तो नहीं रुकता ना। ऑब्वियसली ये मजलिसें हों या जितनी भी चीज़ें हों, वो भी नहीं रुकता हमारा, ऑफ़िस वगैरह जाना भी लोगों का नहीं रुकता। तो बस यही है कि मैं भी कोशिश करूँगी छोटे लेकिन लेकर आया करूँ थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी पे, क्योंकि दरअसल ऑब्वियसली हम अगर अफ्तार में नहीं होंगे, क्योंकि हमें बैक टू बैक रोज़ाना माशाल्लाह से मजालिस है और साथ ही अफ्तार है, तो हमें जाना होगा। और मैं शायद अच्छा ना लगे कि मैं वहाँ की या कहीं की भी मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, ये मुझे ख़ुद पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा। तो जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है उसकी 1-2 वीडियो डाल दूँगी मैं, और साथ ही जो है मैं आप लोगों को जो है ना अपनी सहरी की थोड़ी सी रूटीन दे, ओवरऑल मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट रहूँगी, आप बेफिक्र रहिएगा। अगर किसी दिन किसी वजह से मैं हो जाऊं एब्सेंट तो माज़रत, और फिर इंशाल्लाह मौला के दिनों के बाद मैं कनेक्ट करूंगी आपसे अगेन। और फिर इसी तरह हमारा रोज़ाना का जो मतलब डेली रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। हाँ मेरे पास बानों का वो है मलिका है ना, मलिका का मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया। उसने बोला भाभी मैं आपको इतना बड़ा क्या मैसेज लिखूं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। बहुत अप्रिशिएट किया उसने मुझे, और उसने मुझे बोला कि मैंने ना आपकी इस साल से
ये वाली रूटीन अपनाई है। सोचा आपको क्रेडिट दे दूं कि आपसे मैंने ये चीज़ सीखी कि जो है मैं रोज़ाना जो है ना अफ्तार बाँटी है इस दफ़ा रमज़ान में। तो यकीन जाने इतनी आसानी हो गई मेरे लिए, इतनी आसानी हो गई मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मैं हमारे यहाँ ये होता था 14-15 को रोज़ाना दोनों दिन अफ्तार बँटा करती थी। और बीइंग सिंगल मतलब बंदी है वो, घर में एक ही औरत है, तो उस वजह से वो नहीं कर पाती थी, लाइक उसको हैंडल नहीं कर पाती थी। अभी जैसे उसने रोज़ाना बाँटना शुरू किया ना, तो माशाल्लाह से बहुत उसने मुझे अप्रिशिएट किया, तो बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब बस यहाँ जुमरात का दिन तक खाने वाने से बनाकर फ़ारिग होकर बच्चे मेरे आ गए सारे अपनी दुआओं में। या अबल कासिम या रसूलल्लाह या इमाम रहमती या सैयदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तगफरना वतवस्सलना बिका इलल्लाह फक़द्दमनाका बैना यदय हाजातना या वजीहा इंदल्लाह इश्फ़ाना या वजीहा हमेशा ही, बल्कि जब से मेरे ससुर की डेथ हुई है उसके बाद से जो है मैंने ये रूटीन बना लिया है कि जो है बच्चों को हर जुमरात को थोड़ा सा इन्वॉल्व रखूँगी, और वो जो है इस तरह से दुआएं पढ़ें और अपने दादा को इसाले सवाब भेजते रहें, ताकि वो हमेशा उनकी दुआओं में याद रहें। ठीक है, इस तरह हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी हम मेरे और मेरे मियाँ के जितने भी हैं, उन सबको इसी तरह बच्चे हर जुमरात इसाल भेज देते हैं, और जो इनकी दुआएं भेजने है ना, वो इंशाल्लाह ताला उन तक ज़रूर पहुंचती होंगी, और जो अमल हम करते हैं वो भी इंशाल्लाह पहुंचता होगा, ये हमारा ईमान है। बस यहाँ पे हो गई थी अफ्तार का टाइम, जल्दी जल्दी खाना हो रहा था, डिश आउट, देन जो है दस्तरखान लग गया था, और बस यहाँ पर बैठ के बच्चे फ़ातिहा देंगे, और फ़ातिहा नज़र देकर मौला मुश्किल कुशा की नज़र देने के बाद फ़ातिहा देंगे, और ये देकर हम एक ना एक दिन किसी न किसी इमाम को, किसी औलिया को, किसी अम्बिया को हम जो है हदिया कर देते हैं अपना दस्तरखान। तो बस ये थी आज की मेरी ये रूटीन। इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाज़िर होंगी आप लोग के साथ, और आप लोग के जो है ना कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने लाजमी कमेंट देना है, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोग के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अफ्तार वगैरह से फ़ारिग होकर जो है ना बस यहाँ पे स्टेशनरी की सारी रीचेकिंग हो रही थी, कि मैंने देखूँ कि भाई सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है, या कोई चीज़ मिसिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ प्रॉपर था। अब इंशाल्लाह बुकों पे कवरिंग होगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। ठीक, तो अपना रखना है आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद, और आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटे परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को बहुत 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 सारा आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।